टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता हिमाचल बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे चलते हैं उनके पास। मोहित, अभी तक अगर देखा जाए इस ताजा फ्लैश फ्लड में किस तरह के नुकसान की बात कही जा रही है, कितने बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए हैं? देखिए, अभी तक जो राहत की बात है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश के शिमला के रामपुर में जो गानवी खड्ड में बादल फटा और उसके बाद पूरा का पूरा जो अभी आप सैलाब की तस्वीरें दिखा रहे थे, वहाँ पर पहले से ही प्रशासन अलर्ट पर था और बादल फटने को लेकर, भारी बारिश को लेकर अलर्ट था। इसी वजह से वहाँ पर जो लोग थे रहने वाले, उनको वहाँ से एवैक्यूएट कर लिया गया था, निकाल लिया गया था। इसी वजह से किसी के भी जानी नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन सैलाब किस कदर तेज़ था उसका अंदाज़ा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं कि तमाम जो वहाँ पर कुछ दुकानें थी, घर थे, बस स्टॉप थे, एक पुलिस पोस्ट थी, उसको पूरी तरह से इस फ्लैश फ्लड ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। पूरा एक सैलाब अपने साथ वहाँ पर ये जो पूरा का पूरा फ्लैश फ्लड था वो लेकर आया था। भारी भरकम पत्थर, मलबा सब साथ में बहकर आया था। और कुछ ऐसी तस्वीरें कुल्लू में भी सामने आई हैं, लेकिन कुल्लू में भी अब तक एक राहत की बात यह है कि वहाँ पर कुछ घरों को नुकसान हुआ है, कुछ गाड़ियाँ बह गई हैं, लेकिन लोगों के हताहत होने या मिसिंग होने की कोई भी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। हालात क्या हैं जो हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है, उसके बाद ख़ासतौर पे जो निचले इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, पंजाब के, हरियाणा के, वहाँ पर क्या हालात हैं उसका अंदाज़ा मेरे पीछे ये घग्गर नदी देखकर आप लगा सकते हैं, जो इस वक्त पूरी तरह से उफान पर है। घग्गर नदी के आसपास जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं, भले ही वो हरियाणा के पंचकुला में हो या फिर पंजाब के मोहाली इलाके के हों, उन सबको कहा गया है कि वो अलर्ट रहें। और जो आसपास कुछ दुकानें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ लोगों ने अपनी दुकानें बना रखी थी, लेकिन फ़िलहाल वो यहाँ से खाली करके जा चुके हैं, क्योंकि लगातार जो घग्गर नदी है वो भी उफान पर है। तो कुछ इसी तरह से पंजाब की, हिमाचल की बात करें तो ब्यास नदी, घग्गर नदी, तमाम जो बरसाती नाले हैं, खड्ड हैं, वो लगातार उफान पर है। और उसके बाद जो लगातार भारी बारिश भी लगातार हो रही है, उसके कारण ये लगातार जल स्तर बढ़ रहा है और बादल फटने की घटनाओं ने हिमाचल प्रदेश के लिए और भी मुश्किल बढ़ा दी है। तो एक तरफ तो पहाड़ी क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की समस्या हो रही है, दूसरी तरफ निचले इलाकों में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात हिमाचल के किन्नौर की करेंगे। हिमाचल के किन्नौर में भी बादल फटा है और यहां बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ के पानी में 4 लोग फंसे बताए जा रहे हैं। राहत बचाव दल ने सभी का रेस्क्यू कर लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की हम बात कर रहे हैं। यहां पर भी बाढ़ जैसे हालात हैं। लगातार बारिश की वजह से और फ्लैश फ्लड में लोग परेशान हो रहे हैं। 4 लोगों के फंसे होने की जानकारी, लेकिन राहत बचाव कार्य चलाया गया और सभी का रेस्क्यू कर लिया गया। सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। हालांकि इस इलाके में अलर्ट मोड जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उफान पर है नदियां और इस वजह से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। जलस्तर नदी का बढ़ा हुआ है। सतलुज नदी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल यहां पर 4 लोग फंस गए थे, फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची। रेस्क्यू अभियान चलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद सभी का रेस्क्यू किया गया है और सुरक्षित स्थान पर चारों को पहुंचाया गया।